देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का कहर। यूपी समेत 7 राज्यों ने घोषित की महामारी। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कुल 96 मरीजों का इलाज, 24 घंटे में 23 मरीजों भर्ती। हरियाणा के गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के 109 मरीज। राज्य में कुल 268 केस आए सामने, 3 संदिग्धों की मौत। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस की चपेट में 13 साल का बच्चा, कोरोना से पहले ही हो चुकी मां की मौत। पीएम मोदी ने भी ब्लैक फंगस को माना नई चुनौती, बीमारी से इलाज पर दिया जोर। दिल्ली में घटे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 3009 मामले, 252 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना केस में आई कमी, 24 घंटे में 29,644 केस, 555 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना मामलों में इजाफा, 24 घंटे में 7,735 नए मामले, 172 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में दर्ज हुए 29,673 नए केस, 142 मरीजों की मौत, 41,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। राजस्थान में घटे कोरोना के मामले, एक दिन में 6,225 नए मामले। आज कानपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सुप्रीम कोर्ट से मिली यूपी की सीएम योगी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मई को जारी किए आदेश में यूपी के छोटे शहरों और ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को राम भरोसे करार दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि यूपी के हर गांव में 2 एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाए। हाईकोर्ट ने यूपी के हर मेडिकल कॉलेज में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा मुहैया कराने का फरमान भी सुनाया था। हाईकोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन आईसीयू सुविधाओं में सुधार का सुनाया था फरमान। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में रखा यूपी सरकार का पक्ष, कहा यूपी के 97,000 गांव में 2 एम्बुलेंस जैसी सुविधा मुहैया करना संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दी नसीहत, ऐसा आदेश न जारी करे हाईकोर्ट जिसे लागू करना संभव न हो सके। यूपी में व्हाइट फंगस का पहला मामला सामने आया, वाराणसी में 70 साल के बुजुर्ग में हुई पुष्टि। आगरा के नौफरी गांव में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए लोग पीपल के पेड़ का ले रहे हैं सहारा। कुछ लोग पीपल के नीचे ही करते हैं योग, कुछ ने पेड़ की शाखों पर ही डाली है खाट। यूपी के कौशाम्बी में सेना की सराहनीय पहल, अमनी लोकीपुर गांव में सेना ने लिया गोद। गांव में कैंप लगाकर किया जा रहा है बीमार ग्रामीणों का इलाज। महाराष्ट्र के जालौन में स्टील फैक्ट्री में तैयार की जा रही ऑक्सीजन, सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई होगी मुफ्त। मध्य प्रदेश में शहरों में वैक्सीन की कमी पर गांव में टीकाकरण केंद्र पर शहरी लोगों की बड़ी भीड़। मालाघाट के सालठेका गांव में वैक्सीन लगवाने शहर से पहुंच रहे लोग। हैदराबाद में कोरोना के प्राथमिक लक्षण वाले मरीजों का अब मेडिकल कोविड केयर फैसिलिटी में इलाज। नई सुविधा से गंभीर रूप से बीमार कोरोना पीड़ितों को कोविड अस्पताल में मिल सकेगा बेड। भारतीय राजनयिक डीबी वेंकटेश वर्मा ने रूस में पत्रकारों को स्पुतनिक वैक्सीन के सौदे पर दी जानकारी। सेंट पीटर्सबर्ग में कहा स्पुतनिक सौदे की पहली खेप भारत भेजी गई, जुलाई में और वैक्सीन की होगी सप्लाई। पद्म विभूषण सम्मानित शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र ने बेटी की कोरोना से मौत पर प्रधानमंत्री और सीएम योगी से मांगा इंसाफ। वाराणसी के जिला जिस अस्पताल में भर्ती थी बेटिया, उसका सीसीटीवी फुटेज दिलाने की मांग की। पिछले 20 दिनों से निजी अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज मांग रहे छन्नूलाल मिश्र। कोरोना पीड़ित छोटी बेटी नम्रता मिश्र को ने अस्पताल में भर्ती होने के 7 दिन बाद तोड़ दिया था दम। छन्नूलाल मिश्र ने वाराणसी के निजी अस्पताल पर बेटी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से की अपील, निजी अस्पतालों के पैसे लूटने और लापरवाही बरतने के रवैये पर लगाए अंकुश। वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के वक्त प्रस्तावक भी थे छन्नूलाल मिश्र। मुक्तसर में एक परिवार पर प्रशासन ने लगाया 10,000 का जुर्माना। परिजन की मौत पर भीड़ जुटाकर तोड़ा था कोरोना प्रोटोकॉल। यूपी के बुलंदशहर में बाल सुधार गृह से 22 बाल कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। बुलंदशहर बाल सुधार गृह में है कुल 75 बाल बंदी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी 22 बाल बंदियों को है एसिम्प्टोमेटिक कोरोना। चिंता की नहीं है कोई बात। दरभंगा में नया आईसीयू में जल्द शुरू होंगे 25 वेंटिलेटर। तकनीकी समस्या दूर, प्रधानमंत्री केयर फंड से मुहैया कराई गई सुविधा।
दिल्ली में दूर नहीं हो पा रही है वैक्सीन की किल्लत। जामा मस्जिद इलाके में सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ी। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवक के अनोखे मास्क की चर्चा। जानवरों के जाबे में नीम की पत्तियां भरकर तैयार किया मास्क इस्तेमाल करता है युवक। मुंबई के जोगेश्वरी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में बेटा गिरफ्तार, बाप फरार, क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। दरभंगा में डीएम ने ग्रामीणांचल में कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल सेवा शुरू की, घर घर जाकर मुफ्त में हो रही जांच। धौलपुर के पंचगांव सरकारी अस्पताल का दिखा अनोखा नजारा। सरकारी अस्पताल में 2 शिक्षक और 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी। डॉक्टर की ड्यूटी 25 दिन से बंद पड़े, ओपीडी में लगी। धौलपुर सरानीखेड़ा सरकारी अस्पताल में होम्योपैथ की डॉक्टर कीर्ति शर्मा के भरोसे इमरजेंसी के मरीजों को सिर्फ परामर्श देकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है। करौली में कोरोना संक्रमित मरीजों को जिला अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज। महंगी जांच के लिए मशीनों का भी बंदोबस्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में 824 कोरोना हेल्प डेस्क सेंटर का किया उद्घाटन। सेवा ही संगठन नाम से शुरू किया कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग में अपनी कोशिश को बताया कारगर। मई तक दूसरी लहर पर काबू करने की जताई उम्मीद। दिल्ली के मजलिस पार्क में कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए सामने आए कई लोगों में बांटे फ्री राशन। टूलकिट केस में ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर लिया एक्शन, उसे मैनिपुलेटेड मीडिया कैटेगरी में किया मार्क। ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को तथ्यात्मक रूप से बताया गलत, कांग्रेस ने कार्रवाई को बताया सही। ट्विटर के एक्शन पर केंद्र सरकार सख्त नाराज। सूत्रों के मुताबिक टैग हटाने का दिया आदेश, जहां जांच के बीच कैसे लिया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, सरकार से फिर बातचीत शुरू करने की अपील। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री से तीनों कृषि कानून वापस लेने की फिर से मांग की, मांगों पर भी विचार करने का जिक्र। भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। मौजूदा टीएमसी विधायक सुबनदेव चैटर्जी ने दिया इस्तीफा। नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी ममता। 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव जीतना है जरूरी। असम में आईडीएफ के विधायक अमरुद्दीन ने संस्कृत में ली शपथ। शुक्रवार को शुरू हुआ था असम में 15वीं विधानसभा का पहला सत्र। असम में पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बतौर विधायक ली शपथ। इस बार बीजेपी ने हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया है असम का मुख्यमंत्री। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के विधायक हेमा चौधरी ने इस्तीफे को बताया पारिवारिक मामला। राजस्थान में कोरोना से मौत पर परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की। पश्चिम बंगाल में कटल पहुंचे बीजेपी विधायक शीतल कपट। अस्पताल में भर्ती घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। टीएमसी कार्यकर्ताओं के बम हमले में घायल होने का आरोप। कटनी में चौंकाने वाली वारदात। गेम खेलने के लिए मोबाइल नहीं मिलने पर एक नाबालिग की बहन की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 13 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ में मारे गए थे 13 नक्सलियों में 6 पुरुष और 7 महिला नक्सली। इन पर सरकार ने रखा था 70 लाख का इनाम। गढ़चिरौली में घटनास्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। बरामद हथियारों में AK-47 303 राइफल, कार्बाइन और 12 बोर की बंदूकें शामिल। बारामती पुलिस ने चोरी की गई एटीएम बरामद की। एटीएम में था 25 लाख रुपए कैश। लॉक तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए एटीएम छोड़कर भाग गए चोर। सीकर पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। कछुआ तस्करी का झांसा देकर की थी लाखों की ठगी। पटना हाईकोर्ट ने सोनारी नरसंहार के 13 दोषियों को किया बरी। पर्याप्त सबूत नहीं होने पर छूटे आरोपी। निचली अदालत ने सोनारी नरसंहार के 13 दोषियों में 10 को फांसी और 3 को आजीवन कारावास की दी थी सजा। नरसंहार में 34 लोगों की हुई थी निर्मम हत्या। मुंगेर में गंगा स्नान करने गए एक इंजीनियर समेत 3 दोस्त डूबे। 2 की मौत, 1 को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस ने गेहूं खरीद केंद्र पर छिपाकर रखे गए 1000 मर्दाने बरामद किए। इन्हें टॉयलेट में छिपाकर रखा गया था। बाड़मेर में एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ की खुदकुशी। तफ्तीश में जुटी पुलिस।
इंदौर में जासूसी के आरोप में 2 बहनों और एक युवक की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में होने का आरोप, इनमें से एक पूर्व सैनिक। रुड़की में अवैध शराब के कारोबारियों पर सख्ती, आबकारी टीम को पड़ी महंगी। आरोपियों ने की मारपीट, बाद में पुलिस ने आरोपी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में मंदिर से चोरी अष्ट धातु और चांदी की मूर्तियां बरामद, 9 अपराधी गिरफ्तार। दीप सिद्धू जमानत के बाद पहली बार पहुंचा गांव, हुआ भव्य स्वागत। 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव का है आरोपी दीप सिद्धू। यूपी की सहारनपुर पुलिस ने लव जिहाद के आरोप में घिरे युवक को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। नारदा सिंह में गिरफ्तार टीएमसी के मंत्रियों नेताओं को राहत, हाईकोर्ट का हाउस अरेस्ट का आदेश, लेकिन अंतरिम बेल नहीं। बिहार के पूर्णिया में आज तक की खबर का असर, 65 लाख की लागत से तैयार और पिछले 6 साल से बंद पड़ा सरकारी अस्पताल खुला। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों के जबरदस्त प्रहार का असर, सक्रिय आतंकवादियों की तादाद 300 से घटकर अब 200 हुई। पंजाब के मोगा में मिग विमान हादसे में फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद, वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। हापुड़ में बारिश की भीड़ चढ़ा सरकारी गेहूं, मौके पर पहुंचे डीएम, अधिकारियों से मांगा जवाब। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के अंतिम संस्कार में गए छोटे भाई के घर चोरों ने तोड़ा ताला, लाखों का कैश और गहने लेकर हुए फरार। कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्स ने की आत्महत्या, कमरे में पंखे से लटका मिला शव। झारखंड के गढ़वा में 3 बाइक सवार युवकों ने पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, जवान सहित 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अमेठी में शादी के दौरान बुलेट मांगने वाले दूल्हे की जमकर हुई धुनाई, मारपीट के बाद पुलिस को सौंपा गया, वीडियो हुआ वायरल। आरा में बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली, जमीन विवाद में वारदात। लखनऊ में नदी के तेज बहाव में बहा शारदा नदी पर बना पंटून पुल। यह पुल पीलीभीत से लखीमपुर को जोड़ता था, पुल बहने का वीडियो हुआ वायरल। पहाड़ों पर जमकर हो रही है बारिश, जिस वजह से शारदा नदी उफान पर, पंटून पुल बहने से पीलीभीत और लखीमपुर के राहगीरों को दिक्कत। संगरूर में देर रात हुई भारी बारिश की वजह से टूटा कहर। लहरगग्गा में अंडरपास में फंसी यात्री बस, यात्रियों को जान बचाने के लिए खिड़की के रास्ते बस की छत से खींचा गया। जलभराव में फंसी बस के यात्रियों को बाद में बस की छत पर सीढ़ी लगाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुल्लू में निर्माणाधीन सुरंग ढही, 4 मजदूरों की मौत, 1 घायल। आगरा में स्वतंत्रता सेनानी के बेटे राजेंद्र कुमार उर्फ रज्जू जैन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। गया में नकली तेल बनाने वालों पर शिकंजा, 500 कंटेनर सहित 3 लोग गिरफ्तार, नामी कंपनियों के रैपर बरामद। खरगोन में संक्रमित दंपति के घर चोरी करने वाले 4 इनामी बदमाश गिरफ्तार, करीब 7 लाख के गहने बरामद। राजगढ़ में चल रहे फर्जी ट्रॉमा सेंटर का भांडाफोड़, अनपढ़ डॉक्टर करवा रहे थे डिलीवरी, 1 बच्चे की मौत के बाद हुआ हंगामा। बैतूल में बिना लाइसेंस चल रहा निजी अस्पताल सील, डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के तेज झटके, हादसे में 2 लोगों की मौत, 17 घायल, रेस्क्यू मिशन जारी। यूनान में भूकंप के 4 झटकों से आई तबाही, रिक्टर पैमाने पर 6.4 की तीव्रता आंकी गई। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भूकंप की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, तेज झटका आने पर मची भगदड़। गाजा में इजरायल के हवाई हमले के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन, जेरूसलम समेत तमाम जगहों पर शव के साथ सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी, महिलाओं का दिखा विलाप। फिलिस्तीनियों ने हमास सुरक्षा बल के साय में गाजा में मारे गए मृतकों को दी श्रद्धांजलि, कई जगहों पर इजरायली सैनिकों से दिखी झड़प। गाजा में हवाई हमले का एक और वीडियो सामने आया, बम धमाकों के वक्त मची भगदड़, हवाई हमले अब तक कुल 243 लोगों की जा चुकी जान। चुनावों में पारदर्शिता की मांग के लिए पेरू की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। फ्री पेरू पार्टी के उम्मीदवार पेड्रो कैस्ट्रो को मिली बढ़त। दुनिया भर में कोरोना से 34,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत, संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 59 लाख के पार। कोरोना की तीसरी लहर को जर्मनी ने किया रोकने का दावा, 73% लोगों को लग चुका है वैक्सीन।
ग्रीस के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें हुई और तेज। करीब 5000 एकड़ में फैली है जंगल की आग। सर्फिंग टूर्नामेंट रिप कर्ल रॉटनेस सर्च में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने बनाई बढ़त। जुलियन विल्सन और लियाम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।